Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC नेट एग्जामिनेशन। आईसीटी हम स्टार्ट कर चुके हैं और आज है उसका दूसरा लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के साथ कि कंप्यूटर कितनी तरीके के होते हैं। उसके बारे में हम सारी चीजें आज पढ़ने वाले हैं और एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक भी है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो टेबल आप देख रहे हैं इस टेबल में सब कुछ है। सारी इंफॉर्मेशन आपकी आंखों के ठीक सामने है, ठीक है। चार तरीके के कंप्यूटर्स होते हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर, जिसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। देखो, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, टू द पॉइंट में पढ़ाऊंगी। ठीक है, जो मेन चीज है वही एक्सप्लेन करूंगी। तो सुपर कंप्यूटर जो है नाम से भी क्लियर है, इट इज सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो इसकी प्रोसेसिंग पावर जो है यानी डाटा को प्रोसेस करने की जो पावर है वो हाईएस्ट है। ठीक है, जिसका मतलब कि ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हर सेकंड टैकल कर सकता है। जो भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है हर सेकंड ये ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके और काम कर सकता है। और इसके यूजर्स, देखो, इस एक कंप्यूटर को थाउजेंड्स ऑफ यूजर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं वाया डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल्स। ठीक है, और जो इसको क्यों यूज किया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, साइंटिफिक सिमुलेशंस के लिए, ठीक है, और क्रिप्टो एनालिसिस के लिए, न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, ये जो भी बड़े बड़े काम जो होते हैं वो सारे इन्हीं पावरफुल कंप्यूटर्स के द्वारा किए जाते हैं। और इतना ज्यादा एफिशिएंट होने की वजह से ही इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़िया इसकी प्रोसेसिंग पावर है, बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड के अंदर ये फॉलो कर सकता है। बहुत सारे लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल से एक टाइम पे यूज कर सकते हैं। और बड़ी बड़ी चीजों के लिए यूज किया जाता है, जैसे न्यूक्लियर रिसर्च, साइंटिफिक सिमुलेशन, क्रिप्टो एनालिसिस। ठीक है, और इसीलिए इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, परम, आईबीएम समिट एंड फुगाकू। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, काफी फेमस है, ये आपको पहले से भी पता होंगे। दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, इसकी प्रोसेसिंग पावर भी काफी हाई रहती है। ठीक है, और हंड्रेड से थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स इसको यूज कर सकते हैं। और ये क्यों यूज होता है, ये बल्क डाटा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जब हमें ज्यादा मात्रा में किसी डाटा को प्रोसेस करना होता है। और ये कहाँ पे, बैंकिंग में यूज हो सकता है, क्योंकि आजकल बैंकिंग देखो काफी एडवांस है। और आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है, यू कैन डू एवरीथिंग ऑन योर फोन। ठीक है, एक ऐप के जरिए आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक्स जो है वो भी काफी बड़ा डाटा जो है प्रोसेस करते हैं, उसकी जरूरत होती है उनको। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बैंकिंग सेक्टर्स में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वैसे इंश्योरेंस में और ईआरपी में भी। और इसकी कॉस्ट भी काफी हाई रहती है। और इसके कुछ एग्जांपल्स है, आईबीएम जी सीरीज, यूनिवैक, हिताची, एनबीओएस 3। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप याद कर लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब मेन फ्रेम के बाद आता है फिर आपका मिनी कंप्यूटर। ये मिड रेंज में आता है, यानी मॉडरेट टू हाई की प्रोसेसिंग पावर रहती है एज कंपेयर टू ऊपर वाले जो दोनों में पड़े सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम के कंपैरिजन में। इसके यूजर्स, डजन्स ऑफ यूजर्स इसको एक बार में यूज, डजन मीन दर्जन, यानी 12 24 ऐसे करके लोग इसको यूज कर सकते हैं। और ये क्यों यूज होता है, स्मॉल बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए, छोटे बिजनेसेस जो हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस कंट्रोल की, ये सब चीजों के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी कॉस्ट भी मीडियम मीडियम होती है। इसके एग्जाम्पल है PDP-11, IBM AS400 और वेक्स। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स, जिनको पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, इनकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो लो टू मॉडरेट रहती है और इसको एक बार में एक ही व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि ये सिंगल यूजर फ्रेंडली होता है। या फिर कभी कभी स्मॉल ग्रुप भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। और ये क्यों यूज होता है, जनरल पर्सनल और बिजनेस यूज। ठीक है, MS ऑफिस, ब्राउजिंग मीडिया, यानी जो आप जो कंप्यूटर यूज करते हो अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स के लिए, या फिर जो भी छोटी मोटी चीजें आप करते हो उसके लिए जो आप कंप्यूटर यूज करते हो, आपके सामने जो कंप्यूटर है वो है आपका पर्सनल कंप्यूटर, उसको माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, और ये अफोर्डेबल होते हैं बिकॉज एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन कैन बाय देम। और इसके एग्जाम्पल है आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन। ठीक है, तो आप अभी जिस भी गैजेट पे ये वीडियो देख रहे होंगे वो या तो आपका डेस्कटॉप, लैपटॉप होगा, टैबलेट या स्मार्टफोन। ठीक है, तो आपके पास एक माइक्रो कंप्यूटर है। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक बार पिक्चर्स देख लेते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हो एक लोगो है, नासा।
तो नासा, आपको पता है, स्पेस रिसर्च से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स रख रहे हैं क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा डाटा और मतलब बहुत हाई लेवल का इनका काम रहता है, इसलिए इनको इस तरह के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। आईबीएम आप देख रहे हो, आईबीएम का ये सबमिट वर्जन यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी सुपर कंप्यूटर ही है। और अब आप देखोगे सुपर कंप्यूटर कितना था, काफी बड़े रहते हैं और काफी एक्सपेंसिव भी होते हैं। अब आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका ये हो गया, ये आईबीएम की जी सीरीज का ये एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ठीक है। और मिनी कंप्यूटर में आ जाता है ये आईबीएम का AS400, ये आपने देखा ना अभी, आईबीएम AS400 ये है आपका। और ऊपर जो देखा था आईबीएम का जी सीरीज का, ये आपका मेन फ्रेम, और ये आईबीएम AS400 सीरीज का, ये आपका मिनी कंप्यूटर। और ये है माइक्रो कंप्यूटर, जो कि आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये सारे ही चारों तरह के कंप्यूटर क्लियर हो गए होंगे। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर जो है बेस्ट फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग एंड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, यानी कि अगर एक ही सिस्टम है, एक सुपर कंप्यूटर पे पैरेलली आपको काफी सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो उसके लिए ये बेस्ट रहता है। मेन फ्रेम जो है ये रिलायबल है, स्केलेबिलिटी है इनकी, ह्यूज इनपुट आउटपुट इसके ऑपरेशंस रहते हैं। ठीक है, डाटा आता है जाता है। मिनी कंप्यूटर जो है वो ब्रिज करते हैं, जो मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम ये वाला, माइक्रो कंप्यूटर ये वाला, इसके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। ठीक है। और आ, हाँ, ठीक है। और अब इन मिनी कंप्यूटर्स को सर्वर्स ने रिप्लेस कर दिया है आज के टाइम पे। ठीक है। अब आपका माइक्रो कंप्यूटर जो है मोस्ट कॉमन है आज के टाइम पे, इवॉल्व इनटू टुडेज लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड स्मार्टफोन्स। नेक्स्ट है आपका बाकी वो तो कंप्यूटर्स दूसरे बेसिस पे क्लासिफिकेशन था। एक ये डिजिटलिटी के बेसिस पे कितने तरह के आपके हो सकते हैं कंप्यूटर्स। एक होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग जो है, इन दोनों में डिफरेंसेस पता होना जरूरी है। मैं इसको एक वॉच के एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। वॉच जो पहले आती थी, घड़ी, पहले उसमें सुइयां होती थी। ठीक है, उसको आप बोलोगे एनालॉग वॉच। देखो, हर जो मशीन है किसी ना किसी तरीके का उसमें कंप्यूटर फिट होता है, तो यू कैन से योर वॉशिंग मशीन और टीवी और एनीथिंग इज अ कंप्यूटर। ठीक है। तो वो वॉच जो है जिसमें अंदर सर्कुलर डिस्क होती थी, इसमें खांचे बने होते थे, तो एक डिस्क के घूमने से दूसरी डिस्क घूमती थी, और फिर आपकी सुइयों का घड़ी में मूवमेंट होता था, वो आपकी एनालॉग कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आ सकता है। और फिर डिजिटल की कैटेगरी में कौन सी वॉच आ जाएगी, जिसमें आपका टाइम लिखा आता है, अ, जिसमें कि एलईडी की फॉर्म्स में आपका टाइम लिखा आता है, लाइट जलती है। ठीक है, इसमें सीधा आपको टाइम लिखा आता है कि 12:06 हुए। ठीक है, तो 1 2, फिर एक कॉलन आएगा, फिर 0 6 ऐसे लिखा होगा, तो दैट इज डिजिटल फॉर्म में वो चली गई। लेकिन अब इसमें बेसिकली इसके डिफरेंसेस को हम पहचानेंगे इसके डेफिनेशन, फंक्शन और एग्जाम्पल की हेल्प से। डेफिनेशन क्या है? एनालॉग कंप्यूटर्स प्रोसेस डाटा इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म। कॉन्टिन्यूस मींस इसमें फ्रैक्शन और डेसिमल में भी डाटा हो सकता है। वहीं पे जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, ये डिस्क्रीट बाइनरी फॉर्म में रहता है इनका डाटा, यानी 0 और 1। ठीक है, बाइनरी क्या होता है और ऑक्टल, ये सब ना इनका कंप्यूटर्स के कुछ डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में कि कौन से ऑक्टल को बाइनरी में कैसे चेंज करना है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो जो एक बाइनरी लैंग्वेज होती है, जिसमें बाइनरी का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है 2, इसमें दो नंबर्स होते हैं 0 और 1, इसी के बेस पे पूरा सारा सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर्स में जो डाटा प्रोसेस होता है वो डिस्क्रीट बाइनरी फॉर्म्स में रहता है, 0 और 1 के रूप में। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर्स का फंक्शन क्या है? दे मेजर फिजिकल क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड। ठीक है, ये इस तरीके की चीजें क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ये डाटा रिप्रेजेंटेशन इसका कॉन्टिन्यूस होता है और इसका होता है बाइनरी नंबर के फॉर्म में, यानी 0 1। इसके एग्जाम्पल हो गए थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, एनालॉग वोल्टमीटर। अब देखो,
पहले के टाइम पे थर्मोमीटर्स आते थे, अब तो खैर उनको भी डिजिटली थर्मामीटर्स ने रिप्लेस कर दिया है। पहले थर्मामीटर्स आते थे जिसमें एक ग्लास की एक रॉड होती थी, और उसमें एक सिल्वर सी लाइनिंग होती थी जिसको मरकरी यानी हिंदी में पारा बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे ही उसको हीट मिलती थी वो राइज करता था, ठीक है, और वहां पे लाइंस पे जहां पे जाके वो टिकता था, उससे पता चलता था कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो ये पूरा एनालॉग है। लेकिन डिजिटली उसको रिप्लेस कर दिया एक थर्मामीटर से। अब वो आपको पूरा लिखा हुआ दिखा देता है कि आपका टेम्परेचर 99.6 है। ठीक है, तो वो हो गया आपका डिजिटल थर्मामीटर। तो और आपकी जो गाड़ी में जो स्पीडोमीटर है, यानी कि जब आप बाइक या गाड़ी चलाते हो तो उसमें एक निडल मूव करती है, ये सुई चलती है ना, आपकी स्पीड दिखाती है कि आप 40 पे चल रहे हो, 50 पे, 60 पे जा रहे हो। ठीक है, तो वो एनालॉग की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अब गाड़ियों में उन स्पीडोमीटर्स को भी डिजिटल स्पीडोमीटर्स ने रिप्लेस कर दिया है। अब आपको बिल्कुल वो नंबर्स की फॉर्म में लिखा हुआ दिखाई देता है कि आपकी गाड़ी अब 60 की स्पीड में है या 70 की स्पीड पे है। ठीक है, और वैसे ही वोल्ट मीटर का भी है। ठीक है, तो इस तरीके से एनालॉग्स को अब डिजिटल कंप्यूटर्स धीरे धीरे रिप्लेस कर रहे हैं, काफी हद तक कर चुके हैं। ठीक है, और ये इसके एग्जांपल्स हो गए। यूजेस क्या है, एनालॉग जो है वो साइंटिफिक या इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल, वहां पे इनका इस्तेमाल होता है जहाँ पे कि साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस होती हैं, और रियल वर्ल्ड डाटा जहाँ पे जरूरी होता है, चाहिए होता है। और ये कहाँ पे यूज होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स बिजनेस, एजुकेशन, पर्सनल या साइंटिफिक पर्पसेस के लिए। अब एनालॉग कहीं पे आएगा तो कैसे पहचानोगे, वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे ख्याल से आने नहीं चाहिए अब एग्जाम्स में, बिकॉज इट्स अ वेरी ओल्ड थिंग, यू नो। तो बट स्टिल अगर कहीं से कोई भूला भटका क्वेश्चन आ गया तो मैं नहीं चाहती जिसकी वजह से आप लोग इसको गलत करके आओ। तो इसको ध्यान रखेंगे कि एनालॉग का मतलब है कॉन्टिन्यूअस, है ना, यानी मेजरिंग डिवाइस, जब भी नापने वाली डिवाइसेस होती हैं। और अगर क्वेश्चन में डिजिटल या बाइनरी करके आ गया तो समझ जाओ कि मॉडर्न कंप्यूटर्स की बात हो रही है, डिजिटल कंप्यूटर्स की बात हो रही है। ठीक है, ये हो गया आपका डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर्स। अब एक और आता है जिसमें इन दोनों को मिला दिया जाता है। ठीक है, वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो कंबाइन द फीचर्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, दोनों कंप्यूटर को मिला के जो बना कंप्यूटर हो गया आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके एग्जांपल होगा आईसीयू मशीन्स, है ना, पेट्रोल पंप कंट्रोलर्स। अब वहां पे जो पेट्रोल पंप पे जो मशीन रहती है वो डिजिटली और एनालॉग दोनों तरीके से काम कर सकती है, और वैसे ही मामला है आईसीयू में जो मशीन्स रहती हैं पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए उनका। ठीक है, अब हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं तो इनमें दोनों ही कंप्यूटर्स की जो प्रॉपर्टीज है वो रहेंगी। तो यहाँ पे मेजरमेंट और कंप्यूटेशन दोनों ही चीजें जहां पे चाहिए होंगी वहां पे हाइब्रिड कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होगा। एनालॉग और डिजिटल को मिला के बन गया आपका हाइब्रिड। अब देखते हैं कि पीडीए क्या होता है। ठीक है, पीडीए की फुल फॉर्म पहले तो आपको पता होना चाहिए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी, स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस, यानी कि हाथ में आ जाने वाली एक डिवाइस है जो कि एक पर्सनल ऑर्गेनाइजर की तरह इस्तेमाल की जाती है और डिजिटल कम्युनिकेशन की तरह इस्तेमाल की जाती है। ऐसी कोई भी डिवाइस जो कि आप हाथ में रख सको और एक पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर की तरह काम करे या डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए काम करे। ठीक है, तो वो आपका एक पीडीए कहलाएगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसके फीचर्स क्या है, टच स्क्रीन होती है, स्टाइलस होता है, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, इंटरनेट एक्सेस, ये सारे इसमें चीजें हो सकती हैं। टच स्क्रीन यानी कि जैसे आपका टच स्क्रीन फोन होता है, यू कैन टच दैट। स्टाइलस यानी कि आपने काफी सारे या तो आपके स्कूल में भी होगा, स्कूल कॉलेज में, या फिर आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, टीचर स्टाइलस का यूज करके पढ़ाते हैं। देयर इज अ डिजिटल स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ दैम, डिजिटल बोर्ड, और वो स्टाइलस का इस्तेमाल करके वहां पे लिखते हैं, है ना। तो दैट पेन दैट यू सी दैट इज स्टाइलस। ठीक है, और हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन और इंटरनेट एक्सेस, ये सारी एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के पास होती हैं। ओएस मतलब इसकी फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजेस अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो भी हम देखेंगे आगे वाली क्लासेस में। इसके यूजेस क्या है, देखो स्मार्टफोन आने से पहले पीडीएस को इस्तेमाल किया जाता ना, यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स को इस्तेमाल किया जाता था। क्यों, स्केड्यूलिंग के लिए, नोट्स बनाने के लिए, कॉन्टेक्ट्स को सेव करने के लिए, ईमेल्स के लिए, इन छोटी छोटी चीजों के लिए इसको यूज किया जाता था पहले। ठीक है, तो पीडीए मतलब हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज इक्वल टू पर्सनल ऑर्गेनाइजर, ऐसा कुछ आता है, समझ जाओ पीडीए की बात हो रही है। वर्ड लेंथ ऑफ कंप्यूटर्स, देखो ये क्या होता है।
अगर आपको वीडियो की स्पीड बहुत ज्यादा तेज लग रही है तो आप स्पीड को कम कर सकते हैं सेटिंग्स में जा करके। ठीक है। बाकी जिनके लिए ठीक है उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। वर्ड लेंथ ऑफ कंप्यूटर्स क्या होता है? देखो, आपने सुना होगा 64 बिट्स, 8 बिट्स, 32 बिट्स, ये क्या होता है? तो ये जो बिट्स रहती हैं, देखो कंप्यूटर की भी एक मेमोरी होती है। ठीक है। यानी कि चीजों को स्टोर कर पाने की क्षमता। बिट होती हैं कुछ, बिट्स मिला के बाइट बनाती हैं, वो बाइट मिला के फिर और बड़ी यूनिट बनाती हैं। ठीक है। तो जो बिट होती है, BIT, ये कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, वर्ड लेंथ ऑफ कंप्यूटर्स का क्या मतलब है। नंबर ऑफ बिट्स अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस एट वन टाइम, यानी कि एक बार में एक कंप्यूटर कितने बिट्स को प्रोसेस कर सकता है, यानी कितना बड़ा डाटा, कितने बिट्स के डाटा को प्रोसेस कर सकता है, वो होती है वर्ड लेंथ ऑफ कंप्यूटर्स। अब अलग अलग कंप्यूटर्स की अलग अलग वर्ड लेंथ हो सकती है ना। अभी हम कंप्यूटर पढ़कर आए थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो। ठीक है। तो इन सब कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटीज अलग अलग थी, प्रोसेसिंग पावर्स अलग अलग थी। तो जिसकी जितनी ज्यादा स्पीड होगी, ज्यादा स्पीड होने का मतलब क्या है? कि वो ज्यादा डाटा प्रोसेस कर पा रहा है एक टाइम पे, है ना। और ज्यादा डाटा प्रोसेस कर पा रहा है, इसका क्या मतलब है? कि वो एक टाइम में ज्यादा बिट्स का डाटा प्रोसेस कर पा रहा है। यानी कि जितना फास्ट आपका कंप्यूटर होगा, इसका मतलब कि उतनी ही ज्यादा उसकी बिट्स होंगी। अब यहाँ पे देखेंगे, मेजरमेंट यूनिट्स की बिट्स है। बिट्स बाइनरी डिजिट्स में रहती है, 0 1। ठीक है। बाइनरी मीन्स 2, और वो 2 डिजिट में आती है आपकी, 0 और 1। टिपिकल रेंज, अब यहाँ पे देखेंगे, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। सबसे छोटा आपका माइक्रो कंप्यूटर रहता है। इसकी जो रहती है, वो रहती है रेंज 8 से 32 बिट्स तक की, यानी कि ये एक बार में 8 से 32 बिट्स का जो डाटा है उसको प्रोसेस कर सकता है। वहीं आपका जो मिनी कंप्यूटर है, इसकी बढ़ गई, अब 16 से 32 बिट्स का डाटा ये एक बार में प्रोसेस कर पाएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर उससे भी ज्यादा फास्ट होता है, तो उसकी 32 से 64 बिट्स का रेंज रहती है। सुपर कंप्यूटर जो है, ये सबसे ज्यादा एडवांस्ड है, यानी सबसे ज्यादा फास्ट रहता है। इसीलिए ये एक बार में 64 बिट्स या उससे भी ज्यादा डाटा प्रोसेस कर सकता है। ठीक है। तो वर्ड वर्ड लेंथ अफेक्ट्स प्रोसेसिंग एंड स्पीड एंड कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटी किसी कंप्यूटर की कितनी है और प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है, वो इसके बिट्स पे ही, इस पे वर्ड लेंथ पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक बार और देख लीजिए, समझ आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। अब एक क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर? सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है अभी? अभी आपको पता होना चाहिए, ये बहुत आसान है, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज द मोस्ट एक्सपेंसिव? सबसे एक्सपेंसिव भी आपका कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। वेरी इजी क्वेश्चन, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज, ठीक है, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को और क्या कहा जा सकता है? माइक्रो कंप्यूटर्स। अभी पढ़कर आए हैं, 4 टाइप्स थे कंप्यूटर्स के। तो माइक्रो कंप्यूटर वो जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है। फोर्थ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, इन सब में क्या होना चाहिए? हर कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? इनमें से क्या इंपॉर्टेंट चीज है, बताओ। तो देखो, ALU, प्राइमरी स्टोरेज और कंट्रोल यूनिट, ये सभी होने चाहिए। इसको हम थोड़ा डिटेल में आगे एक दो वीडियो बाद इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो ALU, प्राइमरी स्टोरेज और कंट्रोल यूनिट जो है, ये हर एक कंप्यूटर में होनी चाहिए, इनके बिना काम हो नहीं पाएगा। ठीक है। खाली सेकेंडरी स्टोरेज से काम नहीं चलेगा, खाली इनपुट आउटपुट डिवाइस के होने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसको मैच द फॉलोइंग है। ये देखो आ गया एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने कहा था एग्जाम्पल को ठीक से ध्यान से एक बार पढ़ लेना। तो देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे, क्योंकि सुपर कंप्यूटर सबसे बेस्ट है और इसका नाम जो है परम, ये काफी फेमस है। तो इसको ए को फर्स्ट से पहले ही मैच कर दो। अब इनमें देखो, ए का फर्स्ट किसी में है? सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है। तो इसको देख के ही आप पूरा इसको ठीक कर सकते हो। बट एक बार माइक्रो कंप्यूटर को भी देख लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर यानी आपका पर्सनल कंप्यूटर जो रहता है, इसमें से कोई है जो पर्सनल कंप्यूटर, PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, IBM पर्सनल कंप्यूटर, तो डी का 4 हो जाएगा। ठीक है।
यहाँ पे लाइन से दिए हुए हैं। सुपर कंप्यूटर का एग्जांपल है परम, मेन फ्रेम का IBM जी सीरीज का पिक्चर भी दिखाया मैंने आपको, और मिनी कंप्यूटर का PDP-11 और माइक्रो कंप्यूटर का IBM PC, तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज वन हैविंग कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ। हाइब्रिड कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर्स की कंबाइंड प्रॉपर्टीज होती हैं? माइक्रो मिनी, या फिर मिनी सुपर, या फिर मेन फ्रेम सुपर सुपर कंप्यूटर्स, या फिर एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, डी। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। हैंड हेल्ड मतलब जो हाथ में आ जाए, हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें होता है? हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़कर आए थे, PDA। ठीक है, अभी पढ़कर आए हैं। PDA इज अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके पर्सनल यूज के, स्केड्यूलिंग के लिए, नोट्स के लिए, कॉन्टेक्ट सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द वर्ड लेंथ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर लाइज इन द रेंज बिटवीन। माइक्रो कंप्यूटर की रेंज किस में लाई करती है? माइक्रो कंप्यूटर सबसे जिस स्लो जो है, स्लोएस्ट चारों में से जो सबसे स्लो है माइक्रो कंप्यूटर है, उसका रहता है 8 से कितने तक रहता है, 16 या 32? अभी पढ़कर रहते हैं 16 तक रहता है शायद, आई गेस। ओ सॉरी, 32। इसको करेक्ट कर लेंगे, है ना? एक बार देख लेते हैं फिर भी वापस, मैं भूल गई। हाँ, माइक्रो कंप्यूटर का है 8 से 32 बिट्स तक। चलिए, 8 से 32 बिट्स, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द यूजर जनरली अप्लाइज डैश टू असेस एक्सेस मेन फ्रेम एंड मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज करने के लिए यूजुअली कहाँ अप्लाई करना होता है? देखो, ये चार ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, नोट भी नहीं होगा, डेस्कटॉप भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर है टर्मिनल। क्यों? क्योंकि हम अभी पढ़कर आए थे, जो हमने टेबल देखी है, इसमें सुपर कंप्यूटर को कैसे यूज किया जाता है? वाया टर्मिनल्स। थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स इसको यूज कर सकते हैं वाया टर्मिनल्स। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सेकंड, टर्मिनल। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी की चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यूनिट 1 to 4 और उसके साथ ही पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि 9th यूनिट है, ये पूरी हो चुकी है। 4 यूनिट्स हमारे चैनल पे हैं, आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में सारी वीडियोस देख सकते हैं। और अभी हमने ICT और मैथमेटिक्स दोनों ही यूनिट्स साथ में लेके चलने का फैसला किया है, तो इसके वीडियोस मैं लगातार डालती रहूंगी। तो इन दोनों यूनिट्स को भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इनके प्लेलिस्ट भी चैनल पे स्टार्ट हो चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।